हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 73 और 74 की आईआईटी मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये जो सवाल है ये आईआईटी मेंस में आया हुआ केस है और सवाल को ध्यान से देखते हैं और चेक करते हैं। सवाल क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी R1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम बोलते हैं x की पावर 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 की पावर 3। और इसकी तीन वैल्यूज आती थी, आपको पता है, एक 1, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तीन सॉल्यूशन आपके निकल करके आते थे। 1/3 लिख सकते हैं हम इसे, पावर इधर जाएगी तो 1/3। ठीक। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, ये AIEEE जब IIT मेंस नहीं हुआ करता था, जब IIEEE होता था, जब का सवाल है। सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शायद 2 मिनट में हो जाए ऐसा सवाल है, पर शायद अभी आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो इसी वजह से हम थोड़ा देखते हैं कर पाए इसे। x - 1 की क्यूब प्लस 8 को हम इधर लेके जाते हैं इक्वल्स टू -8 और 2 2 जा 4 2 जा 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू -1 और x - 1 की पावर 3। ठीक। और ध्यान से देखा जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं? x - 1 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू -1। पावर 3 को इधर भेज दिया जाए तो x - 1 इक्वल्स टू 2, पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, इंटू, लेकिन -1 पर 1/3 पावर आ जाएगी। ठीक। अगर ध्यान से देखा जाए तो -1 की पावर 1/3 के कौन कौन से सॉल्यूशन निकल करके आ सकते हैं? ध्यान से देखो बेटे, 1 की पावर 1/3 के 3 सॉल्यूशन आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। -1 की पावर 1/3 के 3 सॉल्यूशन, एक तो -1 ही खुद निकल करके आ जाएगा, आसान है। एक आपका ओमेगा निकल करके आ जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस का लगेगा इसके अंदर। ठीक, माइनस लग जाएगा। अब इसी टर्म को दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। x - 1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1, तो x - 1 इक्वल्स टू माइनस का 2, x की वैल्यू एक आ गई 1 - 2, यानी कि माइनस का 1। एक सॉल्यूशन तो आपका आ गया माइनस का 1। ठीक। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एक बार यहां पर क्या रखेंगे? माइनस का ओमेगा, x - 1 इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू ओमेगा। x कितना आ गया? 1 - 2 ओमेगा। तीसरा सॉल्यूशन कितना आया? x - 1 इक्वल्स टू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो x कितना आ गया? 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सवाल वैसे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसमें माइनस और प्लस को लेकर घपला रहता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो प्लस वाला नहीं है, ऊपर वाला माइनस वाला ही आंसर है। -1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक। एक केस और देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा देखते हैं इस बार, इससे भी ज्यादा अच्छा थोड़ा सा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74। The value of summation n इक्वल्स टू 1 से लेके 5 x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n की पावर 2 where x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज। सवाल देख लीजिए, आपको लगता है इजी है तो एक बार अपने आप कोशिश करिए। अगर आपको लगता है इजी नहीं है तो आप थोड़ी देर ठहर जाइए, आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रखे हैं, 8, 10, 12 और 16। और सवाल ध्यान से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस समेशन, समेशन का मतलब सम करना है। इस टर्म को 5 बार लिख करके, एक बार n की वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3, 4, 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके जोड़ करके लाना है। उससे पहले आपको x की वैल्यू यहां से निकालने के लिए बोला है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x + 1, तो x की धराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, -1
प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देखो बेटे माइनस का 3 बचेगा रूट में, और ये आता है रूट 3 और आयोटा, ये वाली टर्म निकल करके आ जाएगी। तो x की वैल्यू कुछ कुछ ऐसी आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, और एक आ रही है x की वैल्यू 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। ध्यान से देखो बेटे, जब मैंने ये कहा था x की पावर n आएगा तब डी मोवियर इक्वेशन की याद आ जानी चाहिए आपको। डी मोवियर इक्वेशन क्या थी, मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होगी तो पावर अंदर चली जाएगी, यानी कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिखा जाएगा। ये डी मोवियर इक्वेशन थी। जब पावर की में दिखाई दे, x की पावर n दिखाई दे, तब इसकी याद तुरंत आ जानी चाहिए। इसको मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। ऊपर वाले का r निकाल दो, r कितना आएगा इसका जरा निकालना, रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 1/4 प्लस 3/4 और स्क्वायर रूट में 4/4, और ये वैल्यू आई है 1। ठीक, यानी कि r की वैल्यू दोनों ही केस में 1 आ रही है, और इस वाले केस में भी आई थिंक यही आ जाएगी, रूट 1/2 का स्क्वायर और प्लस रूट माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला केस भी आपकी 1 ही वैल्यू दिखाने वाला है, दोनों केस में r की वैल्यू आई है 1। इसको हम यूलर फॉर्मूला या फिर जो आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला दूसरा केस है उसमें रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, r तो हमारा आ गया है 1। डी मोवियर इक्वेशन याद रखिएगा, r की वैल्यू आ गई है 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r आ गया है 1 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन यहां पर साइन माइनस का है तो माइनस का दिखा दो चुपचाप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक। अब आगे दिखा देते हैं। यहां पर x की पावर n है, x की पावर कितना है, थीटा पर अभी गए नहीं है, याद रखना थीटा पर चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे। x की पावर n, जब आप इसकी पावर n करेंगे तो ये कितना आ रहा है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये कितना जा रहा है, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर तो नहीं? खैर, अब इन दोनों को जोड़ रखा है तो हम भी जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, कितना आ गया, 2 cos n थीटा। कितना आया, 2 cos n थीटा। मतलब कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, समेशन की 2 cos n थीटा की पावर 2, यानी कि 4 cos स्क्वायर n थीटा। ये वैल्यू आ रही है। n की वैल्यू हम रख देंगे अपनी तरफ से, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। 5 वैल्यूज हमें अपने सामने से रख लेनी है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। हटाओ इसे। अच्छा, थीटा पर और चर्चा करनी है। यहां से आप चाहे तो tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना आ रहा है, y वाला कंपोनेंट कितना है, √3/2 अपॉन 1/2। 1/2 से 2 कट गया, √3 आ गया। tan थीटा की वैल्यू आ गई π/3, यानी कि 60 डिग्री की होती है। थीटा की वैल्यू आई π/3 या 60 डिग्री। ये केस आपके सामने निकल करके आ गया। हमारे पास थीटा आ गया, r आ गया, सब कुछ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो यहां से। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, इस पूरी टर्म की वैल्यू आई है ये, यानी कि ये, और इसमें आपको वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, 1 से लेके 5 तक। चलिए 4 तो कॉमन ले लेता हूं मैं। cos स्क्वायर 1 थीटा, यानी कि थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 3 थीटा, cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर 5 थीटा। ये 5 सॉल्यूशन आपके सामने निकल करके आए। थीटा की वैल्यू π/3 रख देते हैं इसके अंदर। 4 cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर 2π/3, cos स्क्वायर 3π/3 प्लस cos स्क्वायर 4π/3
प्लस कोस स्क्वायर 5π/3। ठीक, अब अंदर वाली वैल्यूज रखो। π/3 कितना होता है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4। चलो 1/4। cos 2π/3 यानी कि cos 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि cos 90 + 30। देखो बेटा, निकालने का मैं तरीका बता देता हूं। cos 120 कितना आ रहा है? cos 90 + 30। cos 90 + 30 कितना आएगा? माइनस का sin 30। sin 30 की वैल्यू अगेन 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है यहां पर। इसका स्क्वायर मतलब -1/2 इंटू -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 1/4 ही आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये दिखाई नहीं दिया। -1/2 का स्क्वायर दो बार करोगे 1/4 ही आएगा। 1/4। 3 से 3 कट गया। cos पाई की वैल्यू होती है -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 4π/3 1/4 ही दिखाएगा। 5π/3 फिर से 1/4 ही दिखाएगा। क्वाड्रेंट बदल रहा है, लेकिन पावर तो 2 है। जब -1/2 का स्क्वायर करा तो भी 1/4, प्लस का करोगे तो भी 1/4। सॉल्यूशन निकालो। 1/4 1/4 1/4 1/4 और 1 साथ में, तो 4 बार तो आया है 1/4 और एक बार आया 1। 4 से 4 कट गया। ठीक, अच्छा, ये टर्म दिखाई नहीं दे रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको ही हटाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है हमको। 4 इंटू 4 1 2 3 4, 4 बार तो आया है 1/4 और एक बार है 1, तो 4 से 4 कट गया। 4 इंटू 1/1 + 1 2 और 4 2 जा 8। हमारे सामने सॉल्यूशन निकल करके आया है 8। तो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन सॉल्यूशन निकल करके आया है। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको करिए, एक बार और कोशिश करिए, और नहीं होता तो फिर कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।